हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 3 दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से भी हम करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर उसके बाद आंसर मैच करके जो है आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, जो डेटाबेस है वो किस चीज़ का ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा का अगर हम ऑर्गेनाइज कलेक्शन कर देते हैं तो उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट स्कूल स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है ना। तो स्कूल के डाटा का जो हम स्टूडेंट का डाटा कर रहे हैं तो उसमें हम सब कुछ उसमें डालने वाले हैं। स्टूडेंट के नाम होगा, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर मार्क्स जो है टर्म 1 में कितना आए, टर्म 2 में कितना आए। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरीके से बनाने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, MS एक्सेस की। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में किस टाइप के डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप इमेज ओरिएंटेड डाटा भी रख सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डाटा भी रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो फॉर्म में डाटा है उसको भी रखा जा सकता है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा हुआ है कि एडवांटेज नहीं आपको बताना है। मतलब 3 तो ऐसे हैं जो कि डेटाबेस का एडवांटेज है, एक हम उसमें से छांट लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, तो डाटाबेस से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। ये डाटा रिडेंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडेंडेंसी मतलब फालतूपन, कि आप एक ही स्टूडेंट के लिए अगर अलग अलग से डाटा बनाओगे MS एक्सेल में तो अलग अलग जो चीज़ें हैं बनानी पड़ेगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, डाटाबेस पे काम करते हैं, ताकि जो डाटा का फालतूपन है ना वो कम से कम हो सके। उसके अलावा डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल लैंग्वेज वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन वो डाटा की इनकंसिस्टेंसी को कभी नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। तो फोर्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटाबेस कैन बी सेव्ड इनटू डेटाबेस सर्वर्स विच इज जनरली कॉल्ड एज। डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस सर्वर पे भी सेव कर सकते हैं, जिसको जनरली क्या बोला जाता है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं फ्रंट एंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस। इनमें से कौन सा डाटाबेस का टाइप नहीं है। तो डाटाबेस कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उसमें से हायरार्किकल है, रिलेशनल है, नेटवर्क भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और जो है टाइप का डाटाबेस भी होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज टाइप का डाटाबेस नहीं होता, और हमसे नहीं ही पूछा था, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कैन बी अवॉइडेड इन द डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस के अंदर जो है डाटा का डुप्लीकेशन ना हो तो उसको अवॉइड जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लिए क्या टर्म दिया गया है, तो उसके लिए टर्म दिया गया है डाटा रिडेंडेंसी का, ठीक है। तो 7th का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉज्ड बाय यूजर और कंप्यूटर एरर। इनमें से क्या है जो क्या करता है कि रिकॉर्ड्स को एक्सीडेंटली तरीके से डुप्लीकेट ना हो, उससे अवॉइड कराने का काम करता है, चाहे वो यूज़र के थ्रू हो या फिर कंप्यूटर के थ्रू हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो वो क्या है, रिकॉर्ड यूनिकनेस। यही चीज़ हेल्प करती है कि जो है रिकॉर्ड्स का डुप्लीकेशन ना हो, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल के अंदर यूनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ जो है हेल्प करती है, तो उसमें हेल्प करती है प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्राइमरी की इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम देन इट इज नोन एज। जब आप प्राइमरी की को एक या एक से ज़्यादा कॉलम में उसको यूज़ करते हो तब उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तब उसको बोला जाता है कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक ऐसा की जो कि रेफर कर रहा है प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर, तो वहाँ पर उस की का क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसका नाम हो जाता है फॉरेन की। तो 11th का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू एक्ट एज प्राइमरी की इन अ टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए हम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें से सबसे जो है ऑप्शन में से आप देख के बताइए कि कौन सा
कौन सी जो चीज़ है उसको हम एज ए प्राइमरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं और वो मोस्ट सुटेबल होगा। तो अब देखिए, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है। तो एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, एक क्लास में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सेक्शन में बहुत सारे, लेकिन रोल नंबर सबका कैसा होगा, यूनिक होगा। तो इसको हम एज ए प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। अब बुक का जो आपने एक टेबल बनाया उसमें प्राइमरी की आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट वही लगाओ। अब एक सब्जेक्ट जो है बुक बन रही है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि साइंस के ऊपर एक ही बुक बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइस भी बहुत सारी बुक के सेम हो सकते हैं, ऑथर भी सेम हो सकता है, लेकिन बुक नंबर हमेशा यूनिक होगा और इसको हम प्राइमरी की के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डाटा इज स्टोर्ड, मेंटेन्ड एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स देन स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिट्रीव करते हैं मल्टीपल टेबल से, अलग अलग टेबल से जो है हम क्या करते हैं, डाटा को मेंटेन और रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए जो है ना हमें एक स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, इन RDBMS डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। RDBMS के अंदर डाटा को किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जो है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। तो 15 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल। इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक टेबल के अंदर सिंगल डाटा आइटम जो है वहाँ पे दिख रहा है। तो जो है ना इसका आंसर तो होगा टपल। लेकिन टपल है क्या, ये बेसिकली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही आप ये कह सकते हो कि MS एक्सेस में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बाकी टपल इज़ नथिंग, मतलब टपल कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। टपल इज़ यूज टू रेफर अ रो। एक रो को जो है ना डिनोट करने के लिए, रेफर करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है इसके अंदर, दैट इज टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ ऑफ अ टेबल। मतलब टेबल के अंदर किस चीज़ को हम टर्म देते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे अभी हमने पढ़ा टपल, टपल को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, रो के लिए। उसी तरीके से एट्रीब्यूट जो है ना वो कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके अलावा कॉलम का दूसरा नाम भी है, कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है। ठीक है, कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है और इसको मतलब अगर हमें दिखाना है तो एट्रीब्यूट भी है। तो ये तीनों चीज़ें सेम हो गई। उसके अलावा रो के बारे में हमने क्या पढ़ा, टपल। और उसके अलावा रो का एक और नाम भी है, जिस तरीके से कॉलम का नाम फील्ड है उसी तरीके से रो का दूसरा नाम रिकॉर्ड है। ठीक है, अ रो इन द टेबल ऑफ डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, वी कैन क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम जो है मतलब वी कैन क्रिएट टेबल, मतलब किसके थ्रू हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप MS एक्सेस यूज़ करते हो तो अगर टेबल को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो डिज़ाइन व्यू में जाकर टेबल को क्रिएट कर लो और दूसरा विजार्ड को यूज़ करके कर लो। तो बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल डिज़ाइन व्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टेबल डिज़ाइन व्यू में अवेलेबल नहीं होता है। तो टेबल डिज़ाइन व्यू में फील्ड नेम होते हैं, फील्ड का टाइप होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन रिमार्क्स अवेलेबल नहीं होता है। हमसे नॉट ही पूछा था, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डाटाबेस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जब हम डाटाबेस बनाएंगे तो किस टाइप का डाटा हम उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है ना, जब आप डिज़ाइन व्यू में जाते हो तो उसमें बताना होता है पर्टिकुलर कि हम ये डाटा को किस डाटा टाइप से हम जो है इसमें हम किस टाइप के डाटा को रखेंगे। तो दैट इज डाटा टाइप। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डाटा इन टेबल। इसमें से कौन सा कमांड को यूज़ करेंगे अगर हमें टेबल में कुछ भी डाटा को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई अगर करना है ना डाटा के लिए, तो उसमें आपको देखने को एक कमांड मिलेगा अपडेट का, उसको यूज़ करोगे, उसके बाद आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो। तो 22 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन DML कमांड। DML जो मोस्ट कॉमन DML कमांड आपको कौन सा देखने को मिलता है या फिर किसे जाना चाहता है, तो दैट इज सेलेक्ट का 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DML स्टैंड फॉर। अब अभी हमने पढ़ा DML, तो DML का फुल फॉर्म क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो DML का जो फुल फॉर्म है दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप अलाउज टू स्टोर फाइल्स लाइक फोटोज, वीडियोज और ऑडियो फाइल। इनमें से कौन सा डाटा टाइप आपको अलाउ करेगा कि आप फोटो, वीडियो या फिर ऑडियो जैसी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप डाटा टाइप ऑप्शन में जाओगे तो आपको जो चूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ बाइनरी, तो ही आप फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो फाइल्स को आप ले सकते हो। नेक्स्ट है विच डाटा टाइप विल बी अप्रोप्रिएट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एज सैलरी, फीस, प्राइस। अगर मतलब कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करनी है जिसमें हम सैलरी, फीस, प्राइस ये सब लिखेंगे तो डेफिनेटली ये आपके नंबर में ही रहने वाले हैं ना। तो उसके लिए आप किस टाइप का डाटा टाइप चूज़ करोगे? न्यूमेरिक डाटा टाइप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप कांट स्टोर्स डेसिमल वैल्यूज। इनमें से कौन सा डाटा टाइप ऐसा है जो कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है? डेसिमल वैल्यू को डेसिमल भी स्टोर करेगा, रियल भी स्टोर करेगा, न्यूमेरिक भी स्टोर करेगा, लेकिन बूलियन जो है स्टोर नहीं करेगा। ये बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटो वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। ऑटो वैल्यू जो है वो किस डाटा टाइप का एक प्रॉपर्टी है? तो ऑटो वैल्यू में ना वो अपने आप ही जैसे नेक्स्ट अब आप एंटर करोगे तो 1 2 3 वो खुद ही खुद लेता रहता है। तो ऑटो वैल्यू किसका आपका डाटा टाइप है? एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है। ठीक है, तो 28 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है राहुल वांट्स टू इंसर्ट, अपडेट एंड रिमूव द डाटा फ्रॉम द टेबल। राहुल क्या चाहता है कि जो हम टेबल से क्या करें, टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करें, अपडेट करें, रिमूव करें। तो इसमें से कौन सा व्यू जो है उसके लिए यूज़फुल होगा? ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब देखिए डाटा में अगर उसको मॉडिफिकेशन करना है, मतलब इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, या फिर कुछ डाटा ऐसा है जिसको रिमूव करना है, तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा कहाँ पे? डाटा शीट व्यू के अंदर। ठीक है, डाटा शीट व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन विच व्यू डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर अगर हमें डाटा को एंटर करना है तो कौन सा व्यू जो हम लेंगे? देखिए डिज़ाइन व्यू से आप डिज़ाइनिंग तो कर सकते हैं लेकिन डाटा को एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा शीट व्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा। इस वजह से 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब मुझे टेबल का स्ट्रक्चर ही बदलना है तो मुझे किस मोड में जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डिज़ाइन व्यू के अंदर। ठीक है ना, अगर आपको जो है टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तब डिज़ाइन व्यू, लेकिन डाटा एंटर करना है तो डाटा शीट व्यू। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। अब टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट किया जाता है तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको कौन से मेन्यू में जाना पड़ेगा? तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना होगा। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के बीच में कितने टाइप के रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सकता है? ठीक है ना, तो 3 टाइप के ऐसे रिलेशनशिप है जिसको कि क्रिएट किया जा सकता है। 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, तो 33 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन। रिलेशनशिप जो है किसके बीच में किया जा सकता है? 2 टेबल्स ओनली, 1 टेबल ओनली, 2 और मोर टेबल्स, नन ऑफ दी। तो देखिए 1 टेबल में रिलेशनशिप क्या क्रिएट करोगे आप, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा के जो टेबल्स होते हैं उसमें रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सकता है। तो 34 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इन द विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की। किस टाइप का रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप अगर आप बनाओगे ना तो दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की मौजूद होना चाहिए। तो ये किस टाइप के रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हुआ? जबकि दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की होना चाहिए। तो इस टाइप का रिलेशनशिप क्या होता है? 1 to 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल्स मस्ट हैव द प्राइमरी की। अब किस टाइप की रिलेशनशिप में किसी एक टेबल में भी प्राइमरी की होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो किस टाइप का रिलेशनशिप हो जाएगा? 1 to many का। 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का इनमें से कौन सा एक की फीचर है? ठीक है ना, जब रिलेशनशिप टेबल के बीच में क्रिएट किया जाता है तो दिस इज कैपेबल टू फेच डाटा फ्रॉम अनदर रिलेशन। दूसरे रिलेशन से भी क्या कर सकता है? डाटा को फेच करके हमें निकाल के दे सकता है। 37 का, इसलिए सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है डेटाबेस कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ। डाटाबेस को लिंक किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में। तो उसके लिए किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? कभी भी आप जब लिंक करते हो ना, रिलेशनशिप बनाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि प्राइमरी की प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए, लेकिन जब किसी एक में प्राइमरी की उसी को दूसरे में यूज़ करते हैं तो उसको फॉरेन की बोल देते हैं। तो इसीलिए डाटाबेस को आप लिंक करोगे दो या दो से ज़्यादा टेबल की, तो उसमें आपको प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 38 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, बाई डिफ़ॉल्ट डाटा इज अरेंज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाई क्लॉज। अब डिफ़ॉल्टली डाटा को जब आप अरेंज करते हो ना, तो वो अपने आप ही कौन सा ऑर्डर लेगा, असेंडिंग ऑर्डर लेगा। बाकी अपनी मर्जी से आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमसे पूछा है, डिफ़ॉल्ट जो वो खुद देता है तो वो हमेशा कैसा देता है, असेंडिंग ऑर्डर में देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस टू व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा इन अ डाटाबेस। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि एक इंटरफेस हमें तैयार करके देती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के अंदर हम डाटाबेस को हम देख सकते हैं, कुछ भी एंटर कर सकते हैं या फिर डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो दैट इज़ फॉर्म। ठीक है, 40 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस। एक मतलब एक ये चीज़ जो है प्रोवाइड करती है एक सिस्टमेटिक तरीका, जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस में। मतलब अगर आप उसमें भी इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, तो वो अपने आप ही डाटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको वो भी कुछ और नहीं बल्कि फॉर्म ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, fill in the blanks helps to display the data in a summarized form। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो डाटा को एज ए समराइज्ड फॉर्म में डिस्प्ले करने का काम करता है, तो वो क्या होता है, रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी पूल ऑफ डाटा। मतलब पूरे डाटा के कलेक्शन में से आपको जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको कलेक्ट करने में आपकी हेल्प कौन करेगा, तो वो हेल्प करेगा क्यूरी। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ें हमने जान ली कि क्वेरी क्या काम करता है, रिपोर्ट क्या काम करता है और फॉर्म का क्या काम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी क्रिएटेड फर्स्ट। इनमें से कौन सी चीज़ को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले डेफिनेटली आप हर हाल में आपको टेबल ही क्रिएट करना पड़ेगा, ये सारी बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, तो 44 का आपका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। विच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट और फेच डाटा फ्रॉम दी टेबल। टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना या फेच करना के लिए ना एक लैंग्वेज काम करती है, तो वो कौन सा लैंग्वेज होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो उस लैंग्वेज का नाम है MySQL। ठीक है ना, अभी एक थोड़ी देर में हम SQL का फुल फॉर्म भी जानने वाले हैं, तो लेकिन उससे पहले जानते हैं शॉर्टकट टू एग्जीक्यूट क्वेरी इन क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। SQL व्यू में जाते हो तो आपको क्वेरी को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो है F5 की को दबाइए, आपका जो है क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 46 का आपका बी हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SQL स्टैंड फॉर, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो 47 का बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, सीमा इज कंफ्यूज्ड इन व्हाट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डाटाबेस। सीमा बहुत कंफ्यूज है कि डाटाबेस बनाने के लिए क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो आप उसको बताइए कि उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है डाटाबेस का वो क्या होता है, वो टेबल ही तो होता है ना, तो आपका 48 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर समीर इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी वेयर ही नीड्स टू सेव एंड मेंटेन हिज कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, सजेस्ट बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर हिम। अब जो ये बंदा है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए किस टाइप का डाटाबेस सही रहेगा। ठीक है ना, फ्लैट फाइल, रिलेशनल डाटाबेस, हायरार्किकल फाइल या फिर बोथ ए एंड बी। तो जब बात आती है बहुत ही बड़े लेवल पर काम करने की, तो उसमें सबसे जो बेस्ट होता है ना टाइप का डाटाबेस, वो कौन सा होता है, रिलेशनल डाटाबेस। तो 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मिस रानी वांटेड टू सेव डाटा ऑन अ सिंगल टेबल फॉर हर शॉप। अपनी दुकान के लिए सिंगल टेबल वो क्रिएट करना चाहती है, तो इनमें से कौन सा उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा अपने डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। अब उसको ज़्यादा बड़ा डाटा मिलेगा नहीं, उसकी खुद की दुकान है, मतलब एक ही दुकान है, सिंगल टेबल उसे बनाना है, तो क्या ज़रूरत है उसे हायरार्किकल या फिर रिलेशनल बनाने की, वो किस में जाएगी, फ्लैट फाइल क्रिएट करेगी। ठीक है, तो 50 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और इसी के साथ हमारे ये भी 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।